हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th का फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस। ओके, सो जल्दी जल्दी से सॉल्व करेंगे हम इसको। वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, ये मतलब सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं इसमें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पेपर में आएंगे, ठीक है, बट यहाँ से आपको पेपर स्टाइल पता लगेगा, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा। और यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि मैंने फर्स्ट और सेकंड यूनिट से ही क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका एमसीक्यू। फर्स्ट है 1 निब्बल इज इक्वल टू, यानी एक निब्बल किसके बराबर होता है, तो इसका ऑप्शन होगा बी, 4 बिट्स। देन सेकंड है इज ऑफन कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसका ऑप्शन होगा सी, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। Then by default taskbar is appeared at the dash of your screen। तो देखिए, जो आपका टास्क बार होता है वो बाय डिफॉल्ट बॉटम में सबसे नीचे होता है। ओके, जहां पे टाइम वगैरह दिखाई देता है। एंड वेयर डू डिलीटेड फाइल गो आफ्टर बीइंग रिमूव्ड, यानी जब किसी फाइल को हम डिलीट करते हैं तो वो कहां पे जाती है, तो इसका ऑप्शन होगा सी, रिसाइकल बिन। देन नेक्स्ट है डैश इज द फर्स्ट बार ऑफ विंडो, यानी किसी भी विंडो का फर्स्ट बार कौन सा होता है, तो यहां पे आएगा टाइटल बार। ओके, एंड देन नेक्स्ट है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्विकली क्लोज ए डॉक्यूमेंट, यानी किसी डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की हम प्रेस करते हैं, तो इसका ऑप्शन है डी, Alt प्लस F4। द नेक्स्ट है द मेन स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर इज, यानी कंप्यूटर की मेन स्क्रीन, तो इसका ऑप्शन होगा बी, डेस्कटॉप, जो इसकी मेन स्क्रीन होती है। ओके, देन लास्ट है 1 बाइट इज इक्वल टू, एक बाइट किसके बराबर होता है, तो ये है ऑप्शन बी, 8 बिट्स। ओके, सो ये आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ 5 क्वेश्चन है। ठीक है, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, यानी ये टॉपिक्स है आज के वीडियो के, जो हम बारी बारी से देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द कंप्यूटर एंड राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। सो सिंपल सी डेफिनेशन आप बहुत बार लिखते हो, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट टेक्स इनपुट, प्रोसेसेस इट एंड गिव्स आउटपुट, जो कि इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करेगा और फिर एक आउटपुट देगा। ओके, इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले आता है स्पीड। सो इसकी जो काम करने की स्पीड है वो काफी तेज होती है। देन एक्यूरेसी, गिव्स करेक्ट रिजल्ट, अगर आप इसको करेक्ट इंस्ट्रक्शन, करेक्ट डाटा दे रहे हो तो इसका आंसर भी एग्जैक्ट आएगा जैसा आप चाहते हो। ठीक है, अगर आप इनपुट गलत देते हो और आंसर कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो गलत होगा, यानी ह्यूमन एरर हो सकता है, अदरवाइज आप इससे जो भी करवाओ वो उसको काफी एफिशिएंटली और एक्यूरेसी के साथ करता है। ओके, देन नेक्स्ट है स्टोरेज। तो इसका यूज जो है हम बहुत सारे डाटा को, एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए करते हैं, यानी बहुत सा डाटा जो है इसमें स्टोर कर सकते हैं। देन मल्टी टास्किंग, यानी ये एक टाइम पे बहुत सारे काम जो है वो कर सकता है। ओके, सो इसी का जो और पार्ट है वो है डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एक्सप्लेन इट्स मेन फंक्शन। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कंप्यूटर की ओवरऑल वर्किंग को कंट्रोल करता है, और ये बेसिकली यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस की तरह वर्क करता है ना। और इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें आएंगे हमारे पास विंडोज, लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और एंड्रॉयड, जो कि आपके फोन में भी होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो जब भी आप फोन को स्टार्ट करते हो या अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले बाय ओएस के बाद जो चीज लोड होती है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम ही बोलते हैं, जो डेस्कटॉप या फोन की स्क्रीन आपके सामने आती है। ओके, इसके मेन फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले क्या करता है, ये जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं उन सबको मैनेज करेगा। देन आपके सिस्टम की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है, यानी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी आप फोन चलाते हो तो फोन में जो कोई भी एप्लीकेशंस है, फोल्डर है या आपके हार्डवेयर है, कैमरा है, स्पीकर्स है, उन सबको कंट्रोल करता है। देन हेल्प्स टू रन एप्लीकेशंस, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही आप एप्लीकेशंस को रन करते हो।
द नेक्स्ट क्वेश्चन है बी पार्ट, आपको ये सब एक्सप्लेन करना है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, मॉनिटर, प्रिंटर और हार्ड डिस्क। एक तो मैं जिस हिसाब से ये एक एक नंबर का पूछा है तो उस हिसाब से आंसर लिखना होगा, तो आप सिंपली लिख सकते हो कीबोर्ड के लिए इनपुट डिवाइस विद कीज टू टाइप लेटर्स, नंबर एंड कमांड्स, यानी इसका यूज करते हैं हम स्पेशली टाइपिंग के लिए। ओके, चाहे नंबर, लेटर या कमांड्स जो कुछ भी करना हो। और फिर आता है हमारे पास माउस। सो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका यूज करते हैं हम किसी भी आइटम को सिलेक्ट, ड्रैग, रिसाइज या फिर मूव करने के लिए। देन स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो कि टेक्स्ट और इमेजेस को स्कैन करता है और कॉपी करके फिर कंप्यूटर के ऊपर रख देता है। नेक्स्ट है मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है। देन प्रिंटर, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। फिर आती है हार्ड डिस्क, जिसका काम होता है कंप्यूटर के ऊपर आप जो कोई भी वर्क कर रहे हो उस डाटा को अगर परमानेंटली स्टोर करना होता है तो आप हार्ड डिस्क का यूज करते हो। अब इन्हीं आंसर्स को थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना हो, क्योंकि ये आंसर है एक एक नंबर के, ठीक है। थोड़ा लेंथी करके लिखना हो, जैसे 3 नंबर के लिए आ जाए तो आप लिखोगे कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू टाइप लेटर्स, नंबर्स एंड गिव कमांड टू द कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर के अंदर अगर हम किसी डॉक्यूमेंट को बना रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें जब लेटर्स टाइप करने होते हैं, नंबर टाइप्स करने होते हैं या हमें कमांड्स देनी होती है, तब हम कीबोर्ड का यूज करते हैं। और ये जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसके टोटल 104 कीज होती हैं। और कीज टाइप्स की बात करें तो हमारे पास टाइपिंग कीज है A to Z, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर। देन न्यूमेरिक कीज होती है 0 to 9। फिर फंक्शन कीज होती है हमारे पास F1 से लेके F12 तक, जो कि स्पेशल पर्पस के लिए यूज की जाती है। फिर हमारे पास कंट्रोल एंड एरोज कीज आ जाती हैं, जैसे होम एंड इंसर्ट, डिलीट, पेज अप, पेज डाउन एक्सेट्रा कीज। और इनका यूज हम इस तरह से करते हैं, जैसे कंट्रोल प्लस C मतलब कॉपी और कंट्रोल प्लस X मतलब कट। फिर आती है हमारे पास स्पेशल पर्पस कीज लाइक एंटर, शिफ्ट, कैप्स लॉक, नंबर लॉक एक्सेट्रा। ओके, देन माउस के बारे में लिखेंगे। ये माउस आपने देखा हुआ है। So mouse is an input device. It is used it is called as a pointing device used to select, move, scroll, open and close item on the computer screen। यानी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आप जो कुछ भी देखते हो, लाइक आपको फोल्डर ओपन करना है डबल क्लिक करते हो, आपको क्लोज करना है क्लोज पे क्लिक करते हो, मिनिमाइज करना है मिनिमाइज करते हो, ठीक है। तो ये एक टाइप का पॉइंटिंग डिवाइस है और इसका यूज करके आप किसी आइटम को सिलेक्ट, मूव, स्क्रोल, ओपन या फिर क्लोज कर सकते हो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ओके, अगर इसके बटन्स की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारे पास लेफ्ट बटन, जो कि आइटम्स को सिलेक्ट भी करता है और ओपन भी करता है। फिर स्क्रॉल बटन आता है पेज को अप और डाउन करने के लिए, और राइट बटन आता है जहां से हम मेन्यू निकालते हैं बाहर, ठीक है, यानी ऑप्शंस बाहर आते हैं। माउस का फुल फॉर्म देखिए तो वो होता है मैन्युअली ऑपरेटेड यूटिलिटी फॉर सिलेक्टिंग इक्विपमेंट। और टाइप्स ऑफ माउस की बात करें तो एक होता है हमारे पास वाइड, जिसको P2S या USB बोलते हैं, मतलब 2 टाइप है इसकी, और एक होता है वायरलेस। ओके, देन हमारे पास आता है स्कैनर। स्कैनर एक टाइप का इनपुट डिवाइस है दैट स्कैन्स डॉक्यूमेंट सच एज फोटोग्राफ्स एंड टेक्स्ट पेजेस। यानी किसी भी टाइप के टेक्स्ट पेजेस या फोटोग्राफ्स, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड है या और कोई भी डॉक्यूमेंट है, उन सबको स्कैन करता है और स्कैन करने के बाद कंप्यूटर में उसको किसी अदर फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हो, ठीक है। सो व्हेन ए डॉक्यूमेंट इज स्कैन देन इट इज कन्वर्टेड टू द डिजिटल फॉर्मेट। जब किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन किया जाता है तो उसका एक डिजिटल फॉर्म बन जाता है। दिस क्रिएट्स एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट कैन बी स्टोर्ड, व्यूड एंड एडिटेड इन द कंप्यूटर। यानी उसके बाद इसका जो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन बनता है, जो डिजिटल फॉर्मेट में डाटा हमारे कंप्यूटर में सेव हो जाता है, उसको हम अपने हिसाब से कहीं पे स्टोर कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं और इवन हम एडिट भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास माउस, मॉनिटर। व्हाट इज मॉनिटर? मॉनिटर एक टाइप का प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। जब यानी कंप्यूटर हम ऑन करते हैं तो हमें देखने के लिए कि अभी कंप्यूटर पे क्या चला हुआ है, कंप्यूटर ऑन हो रहा है, शट डाउन हो रहा है, या हम कोई भी काम कंप्यूटर के ऊपर कर रहे हो, तो वो तभी कर पाएंगे जब हमें दिखेगा सामने। जब दिखेगा ही नहीं तो हम कैसे कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो तभी इसको लिखा है कि ये एक प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है। इट लुक्स लाइक ए टीवी स्क्रीन एंड शोज द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। यानी एक टीवी स्क्रीन की तरह ही होता है जो कि आउटपुट को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाता है।
It is also called a soft copy output device because the output is not printed on the paper. इसको सॉफ्ट कॉपी हार्डवेयर या आउटपुट डिवाइस बोलते हैं क्योंकि ये जो भी आउटपुट दिखाता है वो सॉफ्ट कॉपी होती है, यानी उसको हम टच नहीं कर सकते हैं, ना ही उसको हम प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है। और जो मॉनिटर होते हैं वो प्रिंटर होते हैं वो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है, और मॉनिटर होता है हमारा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, यानी इसके ऊपर हम चीजों को देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एलईडी मॉनिटर, एलसीडी मॉनिटर एक्सेट्रा। द नेक्स्ट प्रिंटर। सो प्रिंटर एक टाइप का आउटपुट डिवाइस है। इट इज यूज टू प्रिंट द आउटपुट ऑन पेपर, यानी इसका यूज करते हैं हम पेपर के ऊपर आउटपुट प्रिंट करने के लिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस बिकॉज इट गिव्स अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ द वर्क। मॉनिटर को सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस बोलते हैं, उसी तरह से इसको हम बोलेंगे हार्ड कॉपी, क्योंकि ये क्या करता है, जो भी हम वर्क करते हैं उसकी हार्ड कॉपी हमें दे सकता है। एग्जाम्पल्स इंक जेट प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर। द नेक्स्ट है हार्ड डिस्क। ओके, हार्ड डिस्क बेसिकली एक टाइप का स्टोरेज डिवाइस होता है, ठीक है। सो हार्ड डिस्क, जिसको हम हार्ड डिस्क ड्राइव भी बोलते हैं, इज एन स्टोरेज डिवाइस इन ए कंप्यूटर, जिसका काम होता है डाटा को परमानेंटली स्टोर करना और जरूरत के हिसाब से उसको फिर रिट्रीव भी करना। इट इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी इसके अंदर जो भी डाटा होता है वो डिलीट नहीं होता है, ओके, लॉस्ट नहीं होता है जब तक हम खुद ना करें। विच मीन्स इट कीप्स डाटा इवन व्हेन द पावर इज ऑफ। इसका मतलब है ये डाटा को तब भी रखेगा, अपने पास सेफ रखेगा जब पावर जो है वो ऑफ हो जाती है। इट्स मेन वर्क इज टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा परमानेंटली। और इसका मेन काम ही यही है कि जो भी डाटा अपने इसके अंदर स्टोर रखा है उसको परमानेंटली स्टोर करेगा, और जब जरूरत होगी तब उसको रिट्रीव करेगा, यानी हमारे पास लेके आएगा, बाहर निकालेगा। ओके, सो एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि स्टोरिंग फोटोज, वीडियोज, डॉक्यूमेंट एंड सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। द नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। देखिए, रैम इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम जो होती है वो टेम्परेरी मेमोरी होती है, दैट मीन्स डाटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज ऑफ, यानी जब लाइट चली जाती है, पावर ऑफ हो जाती है, तो इसका डाटा जो है वो लॉस्ट हो जाता है। और रोम जो होती है वो परमानेंट मेमोरी होती है, डाटा इज नॉट लॉस्ट व्हेन द पावर इज ऑफ। ओके, इसका डाटा लॉस्ट नहीं होता है जब पावर जो है वो चली जाती है। यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन करंटली इन द यूज। रैम जो होती है वो एक टाइप की करंट वर्किंग मेमोरी होती है, इसके अंदर वही डाटा स्टोर होता है जो करंटली यूज किया जा रहा होता है। एंड रोम यूज्ड फॉर स्टोरिंग इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर। और रोम का यूज करते हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो जो इंस्ट्रक्शंस यूज की जाती है वो सारे इंस्ट्रक्शन को ये अपने पास स्टोर करके रखता है। और रैम जो होती है वो रीड एंड राइट मेमोरी होती है, मतलब इसमें हम कुछ भी रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, यानी चेंजेस भी कर सकते हैं। और जो रोम होती है ये सिर्फ रीड ओनली मेमोरी होती है, कैन नॉट बी इजीली चेंज्ड। इसकी मेमोरी को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और करना भी हो तो वो एक मतलब थोड़ी डिफिकल्टी आती है उसमें, ठीक है, हमारे एंड पे नहीं होगी, वो कंपनी वालों के एंड पे होती है। देन नेक्स्ट है राइट द स्टेप टू चेंज द सिस्टम्स डेट एंड टाइम। ओके, सो स्टेप है, पहले सबसे पहले क्या करना है, अपने क्लिक ऑन द डेट टाइम आइकन इन द टास्क बार, यानी टास्क बार में जो भी डेट और टाइम का आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। फिर सिलेक्ट चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग, और जहां जहां पे डेट चेंज करने के लिए, टाइम चेंज करने के लिए सेटिंग्स में ऑप्शन आ रहे होंगे उनको सिलेक्ट करेंगे, एंड देन एडजस्ट एंड क्लिक ओके, मतलब सारा सेटिंग करने के बाद लास्ट में आप ओके कर दोगे। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसाइकल बिन और मेमोरी या यूनिट ऑफ मेमोरी के होते हैं। सबसे पहले हम रिसाइकल बिन देखते हैं। सो रिसाइकल बिन स्टोर्स डिलीटेड फाइल्स अनटिल परमानेंटली रिमूव्ड। रिसाइकल बिन एक टाइप का फोल्डर होता है जहां पे वो फाइल स्टोर होती है जिनको हम डिलीट कर देते हैं। ओके, और जब तक वहां से डिलीट ना हो कोई भी फाइल परमानेंटली डिलीट नहीं होती है, ठीक है। यानी जब हम कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो एक टेम्परेरी बेसिस पे डिलीट होके किसी फोल्डर के अंदर चली जाती है जिसका नाम होता है रिसाइकल बिन, और वहां से हम उस फाइल और फोल्डर जो भी डिलीट किया उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं, यानी दोबारा स्टोर कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं उसको। ये तो सिंपल डेफिनेशन है, थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना है तो हम लिखेंगे रिसाइकल बिन इज अ प्लेस वेयर डिलीटेड फाइल आर केप्ट टेम्परेरली। यानी रिसाइकल बिन एक ऐसा प्लेस है जहां पे डिलीटेड फाइल जो वो टेम्परेरली
रखी जाती है। फाइल्स इन इट आर नॉट रिमूव्ड परमानेंटली, और इसके अंदर जो फाइल्स रखी होती है वो परमानेंटली रिमूव नहीं होती हैं। कैन बी रिस्टोर टू देयर ओरिजिनल प्लेस, और उनको हम अपने ओरिजिनल प्लेस पे दोबारा से स्टोर कर सकते हैं। इट इज यूजफुल टू गेट बैक फाइल्स और फोल्डर डिलीटेड बाई मिस्टेक, और ये तब यूजफुल होता है रिसाइकल बिन जब हमसे बाय मिस्टेक कोई फाइल या फोल्डर जो है वो डिलीट हो जाता है, तब हम उस फाइल और फोल्डर को उस रिसाइकल बिन से रिट्रीव कर सकते हैं दोबारा। कि देन नेक्स्ट है व्हाट इज मेमोरी, डिस्क्राइब द यूनिट ऑफ मेमोरी। सो मेमोरी बेसिकली स्टोरेज लोकेशन होती है जिसमें हम डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखते हैं। और इसके यूनिट्स की बात करें तो पहले आता है 1 बिट, फिर निबल, बाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ओके, देन पेटाबाइट। और 1 बिट मतलब या तो 0 होगा या 1। निबल होता है हमारा 4 बिट्स के बराबर, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, और 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। ओके, ये देख लेना आप लोगों ने, सिंपली मतलब याद कर लेना इसको। ओके, इसको ऐसे देखते हैं, वैसे ये ऊपर वाला तो याद करना पड़ेगा ना आपको। 1 बिट 0 और 1, निबल 4 बिट और 1 बाइट 8 बाइट ना, 8 बिट्स। इसके बाद क्या होता है कि 1 KB। ओके, KB तो पीछे बाइट आया तो इसको 1024 बाइट्स कर देंगे। अब यहाँ पे MB से पीछे KB होता है, ठीक है, तो यहाँ पे KB लिखेंगे और 1024, इस तरह से इसको याद करते हैं। ओके, सो इसका सेकंड क्वेश्चन है फोल्डर क्या होता है और इसको हम क्रिएट, रीनेम और डिलीट कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए अगर बिल्कुल सिंपल लिखना हो तो हम लिख सकते हैं फोल्डर एक टाइप का कंटेनर होता है जिसके अंदर हम फाइल्स को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, स्टेप की बात करें तो क्रिएट करने के लिए सिंपली आप किसी भी ड्राइव के अंदर या डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करो, वहां पे न्यू आएगा, न्यू पे क्लिक करेंगे, फिर आगे फोल्डर आएगा, फोल्डर पे क्लिक करोगे तो फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। रीनेम की बात करें तो सिंपली जिस फोल्डर को आपको रीनेम करना है उसके ऊपर राइट क्लिक करें और फिर नीचे ऑप्शन आता है रीनेम का, वहां पे क्लिक करेंगे, अपना नाम लिखिए और फिर ओके दबा दें। डिलीट करने के लिए उसी फोल्डर को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, डिलीट ऑप्शन को क्लिक करें और फिर कंफर्मेशन दे यस, और वो फोल्डर को डिलीट कर देगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल शॉर्ट आंसर। अगर थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना हो तो हम लिखेंगे पहले फोल्डर के बारे में। ए फोल्डर इज अ कंटेनर वेयर द फाइल कैन बी स्टोर्ड, यानी फोल्डर एक टाइप का कंटेनर होता है जिसके अंदर हम फाइल्स को स्टोर करके रखते हैं। फोल्डर कैन होल्ड 1 और मोर फाइल्स, फोल्डर जो है अपने अंदर एक से ज्यादा फाइल्स को स्टोर करके रख सकता है। फोल्डर कैन आल्सो कंटेन अदर फोल्डर्स, और इवन फोल्डर के अंदर भी फोल्डर हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह के फोल्डर्स को हम एक टाइप से डायरेक्टरी भी बोल सकते हैं। ओके, मतलब फोल्डर के अंदर फोल्डर। ये देखो, ये मान लिया यहाँ पे अलग अलग फाइल्स है, डॉक्यूमेंट है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, पिक्चर्स है, ऑडियो वीडियो, ओके, और साथ में फोल्डर भी है। ओके, और ये आपके पास एक फोल्डर है, तो अब एक फोल्डर के अंदर हम फाइल्स और फोल्डर सबको सेव करके रख सकते हैं इस तरह से। ओके, स्टेप की बात करें, सबसे पहले क्रिएट कैसे करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये राइट क्लिक वाला ऑप्शन है। किसी भी ड्राइव और फोल्डर के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर आप यहाँ पे राइट क्लिक करें, फिर न्यू, देन फोल्डर सेलेक्ट करेंगे, बाय डिफॉल्ट न्यू फोल्डर आएगा। ठीक है, अगर छोड़ देंगे तो न्यू फोल्डर नाम से सेव हो जाएगा, अगर नाम चेंज कर देंगे तो जो भी नाम रखा होगा उस नाम से आपका फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन की बात करें, क्लिक द राइट बटन ऑन द माउस ऑन द डेस्कटॉप, यानी डेस्कटॉप पे माउस से राइट क्लिक करें, देन न्यू, फिर फोल्डर सेलेक्ट करना है, एक नया फोल्डर डिस्प्ले होगा, उसका नेम सेलेक्ट करना है और लास्ट में एंटर प्रेस कर देना। इस तरह से आपका फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है रीनेम कैसे करना है। ये देखो, राइट क्लिक किया फोल्डर पे, ये नीचे रीनेम का ऑप्शन है। ओके, रीनेम, फिर नाम किया और ओके। स्टेप्स में लिखोगे, राइट क्लिक करेंगे, फिर से रीनेम ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे और देन नाम टाइप करना है, फिर प्रेस एंटर की। डिलीट करने के लिए बिल्कुल सिंपल है, राइट क्लिक करेंगे, डिलीट पे क्लिक करेंगे, फिर कंफर्म करेंगे, देन ओके। क्लिक ऑन द फोल्डर टू बी डिलीटेड, प्रेस डिलीट की ऑफ द कीबोर्ड। इवन हम कीबोर्ड से अगर डिलीट बटन को क्लिक करें तो वहां से भी डिलीट हो जाता है। ठीक है, अ मैसेज विल डिस्प्ले विच कंफर्म द फाइल टू बी डिलीटेड, यानी एक मैसेज डिस्प्ले होगा, वो आपसे कंफर्मेशन लेगा, आर यू श्योर टू डिलीट दिस फोल्डर। यस करोगे तो डिलीट कर देगा। ओके, एंड क्लिक ऑन यस।
दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एमएस विंडो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन इन द विंडो। ओके, तो देखिए एमएस विंडो बेसिकली एक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है विद ग्राफिकल इंटरफेस, और इसको थोड़ा एक्सप्लोर करके लिखोगे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि एमएस विंडो एक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया है। ये एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज करता है टू कनेक्ट द यूजर विद कंप्यूटर। देखिए सबसे पहले के जो कंप्यूटर होते थे वहां पे हम कमांड्स का यूज करते थे, मतलब कमांड्स लिखनी पड़ती थी, बट आजकल सिस्टम इतना एडवांस हो गया है, मतलब जीयूआई के कारण कि हम ऑप्शंस पे क्लिक करके, जैसे माउस को जब क्लिक करते हैं ना, राइट क्लिक करते हैं या किसी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो उन ऑप्शंस यानी जीयूआई का यूज करके हम कंप्यूटर के साथ बड़े अच्छे तरीके से इंटरेक्ट हो सकते हैं। अगर इनके बटन्स की हम देखें कि क्या क्या पर्पस है, तो मिनिमाइज सिंपली जो भी आपका विंडो ओपन है उसको हाइड कर देगा टास्क बार पे। मैक्सिमाइज विंडो को फिर से मैक्सिमाइज मतलब फुल स्क्रीन में कर देगा, और क्लोज हुआ एग्जिट द प्रोग्राम यानी उस चीज को बंद कर देगा जो भी आपने ओपन करी है। द नेक्स्ट है व्हाट इज स्क्रीन सेवर, व्हाई इट इज यूज्ड एंड व्हाट आर द स्टेप टू अप्लाई इट। देखिए ये मैंने अपने लैपटॉप पे रखा है, मतलब स्क्रीन सेवर तब यूज किया जाता है जब मान लिया आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, है ना, तो आपने कोई डिफॉल्ट टाइम रखी, सपोज आपने रखा 1 मिनट, अगर 1 मिनट आप कुछ भी हलचल नहीं करते आपके कंप्यूटर के ऊपर तो वो आइडियल स्टेट में चला जाता है, ठीक है। और जो भी स्क्रीन सेवर आपने जैसे कोई टेक्स्ट रखा है, जैसे मैंने ये बबल्स रखे थे, तो जैसे ही मैंने कंप्यूटर को 1 मिनट तक कुछ भी नहीं किया कंप्यूटर के ऊपर, तो ये बबल्स जो मेरी स्क्रीन के ऊपर आने लगे। इसका फायदा ये होता है कि जब स्क्रीन कंटिन्यूसली डिस्प्ले रहती है तो आपका जो स्क्रीन होता है ना, स्क्रीन लैपटॉप या कंप्यूटर, तो वहां पे वो निशान बन जाते हैं जैसे टेक्स्ट के या किसी इमेजेस के, तो इस चीज को अवॉइड करते हैं आपका स्क्रीन सेवर। ओके, सो स्क्रीन सेवर की डेफिनेशन में सिंपली आप लिख सकते हो एनिमेशन और इमेज सोन व्हेन कंप्यूटर इज आइडल, यानी जब कंप्यूटर यूज नहीं करते हैं तब ये दिखाई देता है, ये एक टाइप का एनिमेशन होगा या फिर इमेज होगा। थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखेंगे, ए स्क्रीन सेवर इज अ मूविंग इमेज और पैटर्न दैट अपीयर ऑन द स्क्रीन व्हेन द कंप्यूटर इज आइडियल फॉर सम टाइम। आइडियल की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो कि नॉट इन यूज, यानी स्क्रीन सेवर में क्या होता है, एक मूविंग इमेज आती है या पैटर्न आती है या फिर टेक्स्ट आता है, ठीक है, जो तब आपको दिखाई देता है कंप्यूटर स्क्रीन पे जब आप उसको कुछ टाइम के लिए यूज नहीं करते। सबसे मिनिमम टाइम होता है 1 मिनट। ओके, यूज की बात करें, प्रिवेंट स्क्रीन बर्न एंड लुक्स अट्रैक्टिव, यानी ये मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि निशान वगैरह ना पड़े, इसके लिए इसका यूज किया जाता है, और इसके कारण आपका कंप्यूटर जो थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगता है, मतलब अच्छे तरीके से डिस्प्ले होता है जो भी आपने टेक्स्ट या एनिमेशन रखा होता है। अप्लाई करने के स्टेप देखें तो सबसे पहले कंट्रोल पैनल में जाओगे, फिर पर्सनलाइज टैब, देन स्क्रीन सेवर, फिर उसको सिलेक्ट करेंगे और देन लास्ट में ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज विंडोज एक्सप्लोरर, राइट द स्टेप टू स्टार्ट इट। देखिए ये एक टाइप का फाइल मैनेजमेंट टूल है जिसके द्वारा हम मतलब अपने फाइल्स फोल्डर को किस तरह से डिस्प्ले करना है या मतलब इस तरह की सेटिंग कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इसकी स्टेप की बात करो तो सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करना है, देन विंडो एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर लिखा होगा वहां पे क्लिक करोगे और चल पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज सीपीयू, ड्रा एंड एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर इन डिटेल। देखिए सीपीयू होता है, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है। ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो इसमें हमारे पास आता है इनपुट, देन सीपीयू, सीपीयू के अंदर आएगा कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, देन मेमोरी एंड लास्ट में आउटपुट। सीयू मीन्स द कंट्रोल यूनिट जो कि कंप्यूटर के सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करता है। ओके, इसकी हम ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो इस तरह से बना सकते हो आप, ठीक है। सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट, इनपुट एंड देन आउटपुट यूनिट। ओके, सो ये है आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। और मैं तुम्हारे पास व्हाट आर द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, एक्सप्लेन एनी 2 इनपुट डिवाइस एंड 2 आउटपुट डिवाइस इन डिटेल। देखिए इनपुट डिवाइस की बात करें तो यूज टू एंटर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर, यानी इसका काम होता है कंप्यूटर के अंदर
डाटा और इंस्ट्रक्शन को एंटर करना। फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड माउस, कीबोर्ड टाइप करने के लिए, माउस चीजों को सिलेक्ट क्लिक और ड्रैग करने के लिए। देन आउटपुट डिवाइस यूज्ड टू डिस्प्ले और गिव आउट द रिजल्ट फ्रॉम द कंप्यूटर, यानी इसका यूज करते हैं हम किसी चीज को डिस्प्ले करने के लिए या कंप्यूटर से आउटपुट को बाहर दिखाने के लिए, ठीक है, शो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर, प्रिंटर। मॉनिटर जो है सॉफ्ट कॉपी में के रूप में आउटपुट डिस्प्ले करता है और प्रिंटर जो वो आउटपुट देता, मतलब हार्ड कॉपी देता है। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज नोटपैड, राइट द स्टेप टू स्टार्ट इट एंड इट्स यूजेस। नोटपैड बेसिकली एक टाइप का टेक्स्ट एडिटर होता है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल लिखेंगे। ये एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है विंडो के अंदर, और एक्सप्लेन करके लिखना हो तो आप लिखोगे नोटपैड इज अ बेसिक टेक्स्ट एडिटर यूज्ड टू क्रिएट एंड एडिट सिंपल टेक्स्ट फाइल, यानी सिंपल टेक्स्ट फाइल आपने रखनी है तो आप इसका यूज कर सकते हो। इसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है .txt। स्टार्ट करने की बात करें तो स्टार्ट करने के लिए आप सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक करोगे, फिर ऑल प्रोग्राम, फिर एसेसरीज और देन नोटपैड पे, इस तरह से। ओके, और आप ऐसा कर सकते हो कि टाइप नोटपैड इन द सर्च बार एंड प्रेस एंटर, इस तरह से। देखो नोट, अभी NOTE लिखा और ऊपर नोटपैड आ गया, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा और इसको क्लिक करेंगे और वो आ जाएगा, ठीक है। यूजेस की बात करें तो इसका यूज करते हैं हम नोट्स लिखने के लिए या फिर सिंपल टेक्स्ट फाइल्स बनाने के लिए। ओके, और मैं क्वेश्चन है व्हाट इज MS पेंट, राइट द स्टेप टू ओपन इट एंड यूज इट। पेंट बेसिकली एक ड्राइंग टूल होता है विंडोज में, जिसका यूज करते हैं हम पेंटिंग करने के लिए, सिंपल इमेजेस वगैरह क्रिएट करने के लिए, ठीक है। और एक्सप्लेन करके लिखना तो हम लिखेंगे MS पेंट इज अ सिंपल ड्राइंग प्रोग्राम यूज्ड टू क्रिएट एंड कलर पिक्चर्स, यानी पिक्चर्स को कलर करना है, क्रिएट करनी है, तो इन सब चीजों के लिए हम MS पेंट का यूज करते हैं। वी कैन आल्सो सेव एंड प्रिंट द ड्राइंग्स, और इसके अंदर हम ड्राइंग्स को सेव भी कर सकते हैं और इनका प्रिंट भी ले सकते हैं। इट स्पोर्ट्स पिक्चर फॉर्मेट लाइक JPG, GIF एंड BMP, ये फाइल फॉर्मेट है जिनको आपका जो MS पेंट है वो सपोर्ट करता है। और इसको ओपन करने के स्टेप की बात करें तो सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक करोगे, फिर ऑल प्रोग्राम, देन एसेसरीज और लास्ट में लिखा होगा पेंट, उसको क्लिक कर दोगे। यूजेस, मेक ड्राइंग्स एंड एडिट पिक्चर्स, यानी इसमें हम ड्राइंग बना सकते हैं और कोई पिक्चर्स है तो उसको एडिट कर सकते हो। ओके, सो ठीक है गाइस, ये है आपका सैंपल पेपर कंप्यूटर साइंस क्लास 9। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग एंड शेयरिंग।